गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो लास्ट क्लास में वी वर स्टडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें हमने 3 बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़े थे। प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल, प्रॉब्लम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। अब हम आज अदर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Other problems. First is problem of making the project. So whenever an entrepreneur starts a new business, जब भी किसी नए entrepreneur को अपना business start करना होता है, तो हर एक businessman को, हर एक entrepreneur को एक project proposal या report बनानी पड़ती है। इस रिपोर्ट को सही इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन करना और बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारे एस्टिमेटेड फिगर्स डालने पड़ते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितना लोन लेना पड़ेगा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट यू आर लुकिंग एट, ठीक है, कितना पैसा कहाँ से बोरो करेंगे, वो पैसा किस जगह यूटिलाइज होगा, कितनी कॉस्ट पर यूनिट रहेगी, हम उस पे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना रखेंगे, व्हाट विल बी दी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, द प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स उसमें मेंशन करनी होती है। ओके, जो कि एक नया एंटरप्रेन्योर यूजुअली नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है। ओके, so here you can see when an entrepreneur is about to establish a project, then it is important for him to make a plan and then progress further, because he needs to know the estimate of loan taken, electricity connection, registration of the project. He needs to talk to people and gain knowledge and information because he himself is not trained in it. Okay, next is problem to get a place in the industrial area. So nowadays a lot of people, a huge part of the population is wants to become entrepreneur. बहुत सारे लोग आज अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, बट इंडस्ट्रियल एरियाज में लैंड लिमिटेड है और सब लोगों को वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करने का मौका नहीं मिल पाता। So that is another problem that they face. Next, problem of getting NOC. Now, NOC means a no objection certificate. Now, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कई जगह से मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग. An entrepreneur before putting his project requires a no objection certificate, which is not easy to get in the present time, because during this process the entrepreneur needs to complete many formalities for many departments. The main reason for this is that the department from which he has to get the no objection certificate requires so many information or documents which new entrepreneurs cannot submit easily. Okay? For example, मुझे pollution control department से no objection certificate चाहिए. So they will demand for the ways in which I will प्रोसेस द वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो भी वेस्ट मेरे कंपनी से निकलेगा या मेरे फैक्ट्री से निकलेगा उसको मैं किस तरह से प्रोसेस करके बाहर डिस्पोज करूँगी। तो ये चीज़ पहले मुझे डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है, उसके प्रूफ देने पड़ते हैं कि आपने ये प्रोसेसिंग मशीन खरीदी है या इस तरह की कुछ अपने प्लांट में चीज़ें इंस्टॉल करवाई हैं या करवाने का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस कई बार एंटरप्रेन्योर को ये आइडिया नहीं होता है कि किस तरह से उस पर्टिकुलर काम को उसने करना होता है।
तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में डिफिकल्टी होती है. देन problem of raw material. The problem of raw material is also a problem for an entrepreneur, because from where and how to get the raw material is a serious issue, as production depends on raw material. Thus, to get regular supply of raw material undisturbed, it is significant issue for a new entrepreneur. So रॉ मटेरियल ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, या सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट कह सकते हैं हम. अगर रॉ मटेरियल टाइम पे या सही क्वालिटी का एंटरप्रेन्योर को नहीं मिल पाता है, तो उसका प्रोडक्शन अल्टीमेटली सफ़र करता है, जिसकी वजह से सही टाइम पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और सेल के लिए मार्केट में नहीं पहुंच पाएगा. ओके, which will ultimately affect the profit. So getting the raw material at the right price and at the right time is also a issue. Then next है problem of electricity. Now electricity, after starting a project, the entrepreneur should concentrate fully on the arrangement of electricity. Here he has to take the legal commercial power connection, for which there are many kinds of legal formalities. To deal with these formalities becomes difficult for the entrepreneur because of the present method of working at the offices. That is why an entrepreneur should concentrate on arranging undisturbed power supply for his project. Okay. तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑब्वियसली हर फैक्ट्री में या प्लांट में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ पावर इज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सारी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं, सब कुछ, एवरीथिंग रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी इन अ business. Now, to use electricity in for business purpose, you have to get a commercial electricity connection. ठीक है, तो दो तरह के connections होते हैं. जैसे जो हम अपने घर में electricity use करते हैं, that is a domestic connection. But for any shop, any business, any kind of commercial purpose, आपको एक अलग कनेक्शन लेना पड़ता है, कमर्शियल कनेक्शन. ओके, उस कमर्शियल कनेक्शन की इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का रेट भी हायर होता है एज कम्पेयर टू दी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी. प्लस इन बिगर प्लांट्स और इन बिगर फैक्ट्रीज, before taking the connection, the entrepreneur is required to mention how much electricity consumption is he or she actually going to नीड. जैसे कितने मशीन्स आप इंस्टॉल करने वाले हैं, हर मशीन का क्या पावर कैपेसिटी होगा, कितने नॉर्मल ट्यूबलाइट फैंस वगैरह आपको यूज़ करना है, ये सारा टोटल कंजम्पशन कैलकुलेट करके यू हैव टू सबमिट इट टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विच विल प्रोवाइड यू विद दी ऑथराइज्ड कनेक्शंस. जो भी आपने रिक्वायरमेंट बोली है उसके हिसाब से आपको कनेक्शन दिया जाएगा. ओके, बट इसमें इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं कि a lot of times it takes a lot of effort, और बहुत सारी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट सबमिशन, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी यूज़ होती है. Next we come to problem of labor. So getting skilled and good trained labor is very difficult. An entrepreneur needs good and trained laborers to run their project successfully. In the present time, an entrepreneur faces many problems in retaining their laborers. In the beginning, the laborers and officers are not efficient, and even if they are, they demand more wages. So if they, अगर आप skilled labor को appoint करते हैं, तो obviously they will work on a higher wage rate, okay, as compared to a unskilled. Even if that is done, they leave the job for a better paying company, which creates a problem for entrepreneur. Since the entrepreneur has trained them
for his work. It becomes very difficult for him to recruit new persons and again train him as per his needs. Okay, so this we had already discussed earlier जब हम प्रॉब्लम इन गोल सेटिंग पढ़ रहे थे. तो the basic issue that arises is, for example, I set up my organization in a rural area. Okay, I appoint people, and I give them training according to whatever work I need them to do. Okay, I give them training. Obviously, उन्हें ट्रेन करने के लिए मुझे पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, मुझे ट्रेनर अपॉइंट करना पड़ेगा, उतने दिन की उनको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के लिए जगह, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, राइट. अब ट्रेनिंग, when I finish with the training, what these people do is, once they get the training, they become trained labor and they switch to higher paying jobs. They leave these organizations. Now, the entrepreneur who gave the training suffers because now he will have to appoint other set of employees or other set of labor and then give training to them as well. Okay, so it becomes very difficult for him to retain those labor. Next is problem of availability of infrastructure facilities. Infrastructure facilities I have explained earlier as well. इसमें चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ले लें, रोड्स ले लें, या फिर किनसे इलेक्ट्रिसिटी. सो मैक्सिमम बिजनेसेस रूरल एरियाज में सेटअप किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है. ओके, सो और रूरल एरियाज में सेटअप करने के फ़ायदे ये हैं कि आपको वहाँ पर कम रेट्स में, सब्सिडाइज रेट्स में लैंड अवेलेबल किया जा सकता है. ओके, सो फॉर एंटरप्रेन्योर इट बिकम्स डिफिकल्ट कि जहाँ पर उन्हें सस्ता लैंड मिल रहा है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती हैं. ओके, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है कि क्या क्या अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज एक्सेट्रा. ओके, देन लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज. An entrepreneur faces the biggest problem of marketing. If the entrepreneur does not have good marketing facility, then he faces a lot of problem. He has to do marketing of his goods at other different places, for which he faces many transportation facilities also. Therefore, it takes a heavy toll on him, and so the entrepreneur should take special measures to deal with them. Okay, so marketing facilities obviously rural areas में available नहीं होती. Plus, for new entrepreneurs there is no facilities, very less facilities for assistance in marketing. ठीक है, तो छोटे entrepreneurs या जिन्होंने अभी अभी मार्केटिंग या बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मार्केटिंग में स्पेंड करना difficult हो जाता है. Okay, they would rather spend that money on the product or improving the production quality or lowering the cost of the product. Okay, so प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा मार्केटिंग वो नहीं कर पाती है एज कम्पेयर टू ओल्ड कंपनीज जो बहुत सालों से बिजनेस कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकती हैं. नेक्स्ट वी कम टू प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी. सो an entrepreneur faces the biggest problem when the production is not at par with time or the quality of raw material gets affected due to technological problem. Therefore, he should be aware of the complex technologies of today business. He should know all the financial technological problems. Apart from this, he should be aware of the latest information in the changing environment, because without them, no one can ensure success in his organization. Okay, so problem of old technology of production means technology इज एडवांसिंग एट अ वेरी फास्ट रेट. ठीक है, हर रोज एक नई मशीन, एक नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है.
and it is very difficult for entrepreneurs, especially new entrepreneurs, to keep up with that updating of the technology. For example, I set up my business last year, and this year the production technology has advanced प्रॉबेबली डबल. मतलब जो मशीन मैंने खरीदी थी, मान लो वो एक दिन में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी, और अब जो मशीन आ रही है वो एक दिन में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है. So obviously I will suffer the consequences of not being able to use that latest technology. जो कंपनी उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकती है उसका प्रोडक्शन रेट मुझसे कहीं बेटर होगा, राइट? सो ओल्ड टेक्नोलॉजी, बार बार टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है और हम उसके साथ कीप अप नहीं कर पाते. प्लस इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी. मान लो कि कोई जापानीज़ टेक्नोलॉजी आई है, नई मशीन आई है, उस जापानीज़ मशीन को यूज़ करना भी आना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है. अब हर एक एंटरप्रेन्योर हर मशीन पे काम तो करेगा नहीं. तो अगर वो मशीन ले भी लेता है तो उसके एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. फिर उसे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए कि उस मशीन को यूज़ कैसे करना है. क्यों? क्योंकि अगर कोई अनट्रेन्ड बंदा एक नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन को यूज़ करेगा तो वो खराब भी हो सकती है, राइट? देन समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ लेट पेमेंट. इन मॉडर्न टाइम्स यूजुअली क्या होता है कि आज के टाइम में अगर मान लो कोई नया प्रोडक्ट आता है और आप होलसेलर के पास लेके जाएं कि ये मेरा नया प्रोडक्ट है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको आगे रिटेलर्स को बेचिए या कस्टमर्स को बेचिए. सो nobody wants to take a risk, okay? So what they tell you is, okay, you can leave the product. If it sells, I will pay you. If not, you'll have to take it back. ठीक है? तो मतलब अगर आपका सामान बिक जाता है, अगर कस्टमर्स उसको लेने के लिए तैयार है तो आपको पेमेंट मिलेगी. ठीक है? और अगर नहीं है तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी. प्लस मोस्टली होलसेलर एंड रिटेलर्स बाद में पेमेंट के लिए बोलते हैं, मे बी इन 1 month और इन 2 months. So but an entrepreneur does not have that kind of resources जिससे वो उतना टाइम बिना किसी इनकम के सर्वाइव कर सके. So in modern times the entrepreneur sometimes sells his raw material or product on credit, but even at a due date does not get payment in time. But the merchants and businessmen keep on extending the date of payment, and it becomes difficult for the entrepreneur to get back his payment and suffers a lot. ओके, तो पेमेंट हो सकता है वो उन्होंने बोला हो कि 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, पर 1 महीने बाद भी वो पेमेंट नहीं भेजते हैं एंड दे कीप ऑन delaying the date. Okay, so obviously the entrepreneur cannot uh, get into a fight or argue, or maybe does not want to spoil the relations with these wholesalers and dealers. Okay, क्यों? क्योंकि उसे आगे भी बिजनेस करना है, तो वो उनसे ज़्यादा फोर्स करके पेमेंट ले भी नहीं पाता है. ठीक है? तो ये दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ लेट पेमेंट. नेक्स्ट वी कम टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स. अब कई बार जैसे ये लेट पेमेंट की हमने बात की, अब जितने टाइम पेमेंट नहीं आई है ऑब्वियसली बिजनेस को तो सर्वाइव करना पड़ेगा. अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे पेमेंट इस महीने नहीं आई है तो मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा. यू विल हैव टू पे देम सैलरीज. तो उसके लिए भी पैसा तो चाहिए, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए भी पैसा चाहिए. तो sometimes what happens is these entrepreneurs have to sell off their properties, or maybe sell off a part of that land that they had bought for business purpose. तो ऐसे टाइम पर जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं दे टेक एडवांटेज ऑफ देम. वो कम रेट्स में उनका प्रॉपर्टी सेल ऑफ करवा देते हैं, दे टेक दी एक्स्ट्रा कमीशन, जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है. नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. Now nowadays government
के पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस हर रोज ऑलमोस्ट चेंज होते हैं, राइट? The entrepreneur faces big problems of government policies which are related to his business because the development policies, programs, and targets of government become a hurdle in entrepreneur development. The entrepreneur's development depends on the financial and industrial policies of the government. Therefore, changes in the government policy from time to time act as an adverse effect on entrepreneurs' development because each government changes its policies from time to time. ठीक है? तो बार बार पॉलिसी चेंजेस या रूल्स रेगुलेशन चेंजेस होने से इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एन entrepreneur to keep up with these things. Okay, बिकॉज entrepreneurs जो हम यहाँ पे यंग या रिसेंटली एस्टैब्लिश entrepreneurs की बात करें तो दे डू नॉट हैव so much financial resources to deal with all these changing rules and regulations. Next is problem of consciousness towards social environment. So social environment is made up of human desires, mental level, ethics, and customs. The entrepreneur cannot ignore them. In fact, nobody can because a successful entrepreneur, after neglecting them, nobody can become a successful entrepreneur after neglecting these customs. Thus, an entrepreneur has to do his duties towards the society. He has to accept social customs and practices and make a balance between it. The creation of a social attitude is an important problem. So, here, when we talk about social ethics or social customs, the rules and regulations of the society, what happens is the entrepreneur has to consider these rules and regulations, the thinking of the society, the way the people think or what they desire in whichever country they are operating. For example, when McD and KFC started selling their setting up their restaurants in India, in other countries they do serve a lot of they do serve only non-vegetarian food. Okay, the options that you can get there for ordering are mostly based on non-vegetarians because there not a lot of people used to eat vegetarian food. Okay, now it has changed that a lot of people have become vegan, but earlier it was not so. Okay, so when they came to India, they saw that maximum of the population was not accustomed to or they did not eat non-vegetarian food. So they had to specifically design and create the aloo tikki burger that you get in McD. Okay, that is specifically designed for India. You will not get that burger in anywhere in the world, in any other outlet of McD. Okay, so that is specifically for India. So they had to respect the customs and traditions, the ethics of Indian society, of Indian customers. Okay, and alter their product according to the need of the customers. Okay, so similarly every entrepreneur also has to take care of all these social environment elements and incorporate them in his or her business. Then problem of proper use of capital. The entrepreneur faces a problem in building a complete capital structure. He has to act on logic so that, he has to act with logic so that he can invest minimum capital and get maximum return because he has to find out the different sources of getting the input and choose the best source at the same time. He must make the plan of the maximum utilization of capital. So कितना कैपिटल किस जगह पर इन्वेस्ट करना है
that has to be decided very crucially. Okay, अगर मैंने गलत जगह पर बहुत ज़्यादा chunk of capital invest कर दिया, so I will land up in a lot of losses. Okay, so usual pattern of investment is कि जिस जगह से मैक्सिमम रिटर्न्स मिले उसी जगह पर मैं मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्ट करूं, नॉट इन एनीवेयर एल्स. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई सारी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे मान लो हम मैगी लें, मैगी इज एक्चुअली ब्रांड, it is not a product but we have associated the name with that product. Okay, so मैगी के इंस्टेंट नूडल्स, 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स बहुत ही फेमस है. ओके, यू ऑल मस्ट हैव हैड इट. सबने खाया है मैगी. Yes, ma'am. हाँ, तो मैगी इट्स द ब्रांड नेम, और मैगी के अंदर बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैगी के सूप्स भी आते हैं, मैगी के केचप्स भी आते हैं, मैगी के चिकन स्टॉक क्यूब्स भी आते हैं. ओके, प्लस इन द पास्ट सम टाइम उन्होंने मैगी के वेरिएंट्स भी लॉन्च किए थे, जिसमें उन्होंने जैसे मैगी इज मेड अप ऑफ मैदा, रिफाइंड फ्लावर. ओके, बट दे हैड ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक व्हीट फ्लावर. ठीक है, आटा मैगी, और कुछ टाइम पहले राइस नूडल्स भी आए थे. तो दे वर नॉट एज सक्सेसफुल एज द 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स. ओके, जिसकी वजह से उन्होंने उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बहुत मिनिमम कर दिया है, कुछ प्रोडक्ट्स को तो बंद भी कर दिया है. ओके, इन इन प्रोडक्ट्स में उन्होंने क्या किया, दे मिनिमाइज द कैपिटल दैट वाज इन्वेस्टेड इन दीज प्रोडक्ट्स एंड यूज्ड दैट कैपिटल इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा बिकते थे. ठीक है, तो जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आता है वहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया जाए. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं. सोशल यूज ऑफ इकोनॉमिक पावर. The entrepreneur can earn maximum profit and establish his financial dominance in the market. Many can exploit it, exploit those who have financial dominance, but from the social point of view, financial dominance should be used for the benefit of the society. The entrepreneur has to earn gains, keeping the benefit of the society above everything. The balance between profit and social service becomes a major problem. So, अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, at the same time I also have to concentrate on considering the social aspect or social welfare of the society as well. Okay, जैसे बहुत सारी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट बेसिस पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट दे आर डूइंग इट टू हेल्प द सोसाइटी और कंट्रीब्यूट और गिव बैक टू द सोसाइटी. जैसे कई सारी कंपनीज ब्लड डोनेशन कैंप्स लॉन्च करती हैं. ओके, कई कंपनीज मेडिकल ड्राइव या वैक्सीनेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करती हैं इन रूरल एरियाज. कई कंपनीज schools set up करते हैं for poor people. Okay, so these are this is how there should be a balance between the profit making and the social responsibility. Then minimum social cost. Due to the setting up of new entrepreneur projects in society, pollution, determination of human values, ecological imbalance, business injustice, polluted environment, etc. are common. The entire society is in problem because of the above mentioned effects. Thus, entrepreneur development must be done keeping in mind that the social equilibrium are not disturbed. So जब भी एक बिजनेस सेटअप होता है उससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं इकोनॉमी में. ऑब्वियसली इकोनॉमी डेवलप होती है बट देर आर नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल. जैसे सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है पोल्यूशन. ओके, कभी भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उससे कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो पोल्यूशन होता है इन वन और द अदर फॉर्म. चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो. ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें अकर होती हैं। इससे क्या होता है, सोसाइटी सफ़र करती है। ओके, सो वी शुड try as an entrepreneur, we should try to minimize the these effects on the society. Then time management. The entrepreneur has to do complete work in a planned way, bringing the raw material from the market, taking finished goods to the customers. All these should be done at the right time. मान लो कि मैंने अम्ब्रेलाज की फैक्ट्री स्टार्ट की और अम्ब्रेलाज प्रोड्यूस होते होते सितंबर आ गया और तब सितंबर में मैंने अपना स्टॉक रिलीज किया इन द मार्केट. सो इट इज़ ऑफ नो यूज बिकॉज यूजुअली सितंबर तक मैक्सिमम बारिश खत्म होने लगती है, तो नोबडी विल बी परचेजिंग माय प्रोडक्ट. जिनको खरीदना था वो ऑलरेडी बिगिनिंग ऑफ द सीजन में वो प्रोडक्ट्स परचेज कर चुके होंगे. ओके, सो देयर हैज़ टू बी अ टाइम एंड planning for every activity or every act or every part of the business or production. Next is problem of management and administration. So management and administration are also equally important as the technical aspect is important. Okay, if you are not able to manage the resources, the employees, the working of the organization correctly, you will end up wasting a lot of money. Okay, so this wastage will add up to the excess cost, मतलब ज़्यादा extra cost incur होगी, which will minimize my profit margin. Okay, thus an entrepreneur has to make all the efforts to develop his enterprise, and when the business or enterprise gets expanded, he requires to appoint staff to look after the interests of his enterprise, such as accountant, supervisor, storekeeper, guard, etc. So these are people who are part of the administration. These people help him in running his enterprise smoothly, but the entrepreneur cannot keep his eyes on his activities always. He has to rely on their trust and faithfulness and believe on them to a certain extent. ठीक है, तो उसको अपने एम्प्लॉयज पे भी भरोसा करना पड़ेगा एंड हैव टू गिव देम अथॉरिटी कि वो अपना काम सही तरह से